दुर्गापुर गांव में आजकल बहुत सारी चोरी होने लगी थी। एक रात को उसी गांव का एक निवासी वीरेंद्रा के घर पे चोरी हुई। वीरेंद्रा और उसकी पत्नी जब गहरी नींद में थे तब चोरों ने अलमारी तोड़कर पैसे और गहनों को चुरा लिया। अगले दिन वीरेंद्रा की पत्नी परेशान होकर, सुनिए सुनिए, हमारे घर पर चोरी हो गई है। पैसे और गहने खिचड़ी की तरह खा गए। क्या बोल रही हो तुम? क्या चोर, क्या खिचड़ी? हो, क्या चोरों ने तुम्हारी खिचड़ी चोरी कर ली? कहकर हंसने लगा। हे भगवान, मेरी खिचड़ी नहीं, घर का पूरा सोना और पैसा चोरी हो गया है। हे राम, क्या बोल रही हो तुम? मेरे पैसे, मेरे गहने। उस दिन शाम को ग्राम पंचायत बैठा। साहिब, गांव में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं। थोड़े ही दिन पहले मेरे घर पे साबुन चोरी हो गया। यहाँ तक कि जो साबुन मैं इस्तेमाल कर रहा था वो भी चोरी कर गए। इसका छोड़ो साहब, मेरे घर पे तो चावल और दाल का बैग भी चोरी हो गया। साबुन, चावल, दाल ये सब फिर खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा तो पूरा पैसा और गहना चोरी हो गया। मुझे क्या करना चाहिए? तब गांव के मुखिया, गांव वालों, मुझे थोड़े दिन का टाइम दो, मैं इसका सुझाव निकालता हूँ, कहकर वहां से निकल गया। एक दिन नारायण शहर जा रहा था और पेड़ के नीचे एक स्वामी जी को देखा। उनके पास जाकर, पूजनीय स्वामी जी, आपको प्रणाम। मेरा नाम नारायण है और मैं दुर्गापुर ग्राम का मुखिया हूँ। हमारे गांव की एक समस्या का हल पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। बोलो भक्त, क्या है तुम्हारे गांव की समस्या? गांव में होने वाले चोरियों के बारे में स्वामी जी को बताता है। घर के चोर को ईश्वर भी नहीं पकड़ पाएगा। चोर को निश्चित रूप से अगर पता है कि गहने और पैसे कहाँ हैं, तो घर का आदमी ही चोर होगा ना। ये लो, तुम्हें जादुई हैंडपंप दे रहा हूँ। इससे जो पानी निकलेगा उससे तुम चोर को जरूर पकड़ लोगे। वैसे ही तुम्हारे गांव में अगर कोई और समस्या है तो इसी पानी से मांग लो। अगले दिन नारायण गांव वालों को बुलाकर पूरी कहानी बताता है। क्या ये जादुई हैंडपंप के बारे में बोल रहे हो? मैं ये सब नहीं मानता। ठीक है वीरेंद्रा, एक काम करो, तुम्हारे घर वालों को इस हैंडपंप का पानी पिलाओ, बाद में तुम्हें ही पता चलेगा। ऐसे वीरेंद्रा अपने घर वालों को ये पानी पिलाता है। तुरंत उसके घर का एक नौकर, हाय हाय हाय, खुजली हो रही है, आहा, अरे कोई बचाओ। ये देखकर गांव वाले चौंक गए। बोल, चोरी तूने ही की है ना? सच बोलेगा तो खुजली कम हो जाएगी। साहिब, माफ कर दो, मैंने ही चोरी की है। आज शाम तक सारा सोना वापस कर दूंगा। ऐसे नारायण उस गांव की बहुत सारी समस्याओं को उस मैजिकल हैंडपंप के सहारे सॉल्व कर पा रहा था। एक बार उस गांव में बारिश नहीं हुई। गांव वाले नारायण से, साहब, सारे कुएं सूख गए, खेत में डालने के लिए पानी तक नहीं है, हम कैसे जिए अब, कहकर रोने लगे। नारायण तब उस मैजिकल हैंडपंप के पास आया और उसे चलाने लगा। तब एकदम से उससे पानी निकलने लगा। तब किसान उस पानी को पाइप के सहारे अपने खेतों की तरफ मोड़ने लगे। फसल बहुत अच्छा उगने लगा। एक दिन एक महिला नारायण के पास आती है। साहब, आपको तो पता है, पिछले हफ्ते मेरे पापा का देहांत हो गया। मेरा एक ही आखिरी सहारा था, वो भी चला गया। लड़के वाले मेरी शादी के लिए दहेज पूछ रहे हैं, पता नहीं मैं क्या करूं। नारायण तब उस समस्या को समझकर उस हैंडपंप को चलाने लगता है और उस हैंडपंप से सोने के कॉइन्स बाहर आ जाते हैं। बेटी, इस सोने से तुम्हारी जिंदगी में सफलता आए, कहकर उसे दे देता है। ऐसे नारायण उस मैजिकल हैंडपंप के सहारे गांव की समस्याओं को सॉल्व करते ही रहते हैं। व्यक्ति हुआ करता था, उसके पास एक रिक्शा था। वो रिक्शा पर फैक्ट्री से किराना, चीजें, शॉप को ट्रांसपोर्ट किया करता था। एक दिन रिक्शा चलाते वक्त, अब और कब तक यूं ही रिक्शा चलाते हुए जीऊंगा?
कुछ भी करके पैसा कमाना होगा। सोचा। इतने में एक ऑटो पर आइए भाई आइए, हमारे गांव में एक नया इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ओपन किया है। खरीदे हुए हर चीज पर लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ जीतने वाले को एक मिनी ट्रक। अब वाह, यही मौका है, हमारी किस्मत की परीक्षा करने का समय यही है। सोचकर अगले दिन पांडे इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाकर, बाबू, कोई भी चीज खरीदेंगे तो लकी ड्रॉ निकालोगे क्या? जी हाँ सर, हर चीज पर लकी ड्रॉ होगा। तो फिर सबसे छोटी चीज कम पैसों में जो है वो दो बाबू। कहकर उस चीज को खरीद कर ले गया। अगले दिन पांडे की पत्नी, ओ जी, हमारे बेटे को देखे क्या, इतनी छोटी उम्र में इतने सारी किताबें उठा रहा है बेचारा। वो बैग ही कम से कम 5 केजी का होगा जी। कम से कम आप तो बच्चे को रिक्शा पर स्कूल तक छोड़ सकते हो ना। कोई बात नहीं रे, बॉडी स्ट्रांग होगा। कुछ दिन बाद पांडे जब रिक्शा चला रहा था तो एक फोन आया। हेलो, हाँ कहिए। हाँ मैं ही हूँ। क्या सच में? लकी ड्रॉ में मुझे मिनी ट्रक मिला है, अभी आ रहा हूँ। सोचकर क्या मौका है, ला 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 ला। यूं गाते हुए दुकान के पास गया। वहाँ एक छोटा मिनी ट्रक का खिलौना रखा हुआ था। सर कंग्रेचुलेशन, ये लीजिए आपका जीता हुआ मिनी ट्रक। ये क्या है भाई, छोटे बच्चों को खेलने वाला ट्रक दिए हो? चुपचाप जैसे कहा था वैसे एक ट्रक खरीद कर दो। क्या कहा सर? आप 2000 डालकर एक छोटी सी चीज खरीदोगे तो उसके लिए हम ट्रक खरीद के दे? क्या बात कर रहे हो सर? चाहिए तो ले लीजिए, वरना किसी और को दे देंगे। पांडे समझ नहीं पाया कि क्या करे और उस मिनी ट्रक को घर ले गया। घर पर पांडे की पत्नी मिनी ट्रक को देखकर, कितने अच्छे हो जी आप, बच्चे के लिए कितना सोचते हो। ओए बेटा, इस खिलौने को देखा है क्या? कहते हुए सुंदर को वो मिनी ट्रक दिखाई। पांडे का बेटा सुंदर, पिताजी मुझे बहुत पसंद आई, स्कूल में मैं अब इसी पर जाऊंगा। हो गया तुम लोगों का, ये किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करूंगा। कहकर अगले दिन फैक्ट्री पर उस खिलौने ट्रक पर गया। वो सब देखकर हंसने लगे। सामान को पीछे चढ़ाकर जब जा रहा था तो दुकान वाले भी हंसने लगे। एक दिन पांडे का बेटा सुंदर, मेरे पिताजी की मूर्खता बढ़ती जा रही है, उन्हें किसी भी तरह समझाना होगा, सोचकर उस मिनी ट्रक रिमोट को छुपा दिया। अगले दिन पांडे जब उस मिनी ट्रक पर जा रहा था, पीछे से सुंदर उस रिमोट कंट्रोल से उसे ऑपरेट करने लगा। बस अरे अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? हाय राम, हाय राम, चिल्लाने लगा। वो मिनी ट्रक गोल गोल घूमने लगी। पीछे चढ़ाए सारे सामान नीचे गिर गए। तुरंत शॉप वाला आकर, क्यों रे, हमारे सामानों का नाश कर दिया? कहते हुए उसे डांटने लगे। अगले दिन पांडे, रे सुंदर, अब से ये मिनी ट्रक तुम्हारा ही है रे, इस्तेमाल कर लो। कहते हुए वो मिनी ट्रक उसे दे दिया। तब से सुंदर अपने स्कूल बैग को उस मिनी ट्रक पर रखकर खुशी से स्कूल जाने लगा।